जब कभी भी लगे ना कि जो काम करना है उसके लिए पर्याप्त साधन नहीं है या शरीर साथ नहीं दे रहा, तो स्टार्ट करो जो भी तुम्हारे पास है उससे। जितना भी तुम्हारे पास है उतने से। और जो इस टाइम पॉसिबल है करना, उसको एटलीस्ट करना शुरू कर दो। देखना, जो नहीं है ना, उसकी कमी तुम्हें खलनी बंद हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि शायद तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें तुम जोड़ लोगे, भले वो टाइम हो, पैसा हो, स्किल्स हो या और कुछ। तो अभी तक आपके जो भी प्लान, जो भी सपने केवल दिमाग में हैं और उनको आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, उन्हें पूरा करने के लिए इस टाइम पे मौजूदा स्थिति में जो भी आपके पास अवेलेबल है उसी के साथ जस्ट स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। स्कूल से वापस आ रही हूँ और बेहद दर्द है सिर में। मेरे 3 दिन हो गए हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा। दवाई और भी वीडियो में देख के मेरे हस्बैंड ने जो बताए थे, जितने भी कुछ कर सकती थी सब कुछ कर लिया, लेकिन दर्द है कि बंद नहीं हो रहा। एक स्ट्रेस है जो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा तो बताऊँगी, बट वो मुझसे हैंडल नहीं होता और असली रीज़न सिर दर्द का वही है। इसलिए मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया है। पर अब जब मैं घर आई ना, तो मैंने अभी होली के टाइम के और तो कुछ इस बार तैयारी हो नहीं पाई, रीज़न्स हैं उसके भी। लेकिन ना ये मैंने चौकी बेलना ऑर्डर करा था, आज ये आ गया। तो जैसे ही मेरे पास फ़ोन में मैसेज आया था ना कि ये आज आ रहा है, मैं खुश सी हो गई थी। ये सिरेमिक का है, देखो। मतलब जो चौकी है ना वो सिरेमिक की है, कितनी अच्छी सी सुंदर सी। और इसमें ना इतने सारे डिज़ाइन हैं कि ढूंढना मुश्किल है कि कौन सा एक डिसाइड करो कि ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये मंगा लो। बहुत ही बढ़िया लगा। और ये जो बेलन है ये वुडन है, इसके ऊपर ये कोटिंग है, मतलब बढ़िया लगा मुझे। बच्चे भी इसे देख के इतने खुश हो गए हैं ना, यूनिक सी चीज़ थी तो इसे देख के जादू की छड़ी बना रही है कि आपको इसमें बदल दूंगी, इसको इसमें बदल दूंगी। इनकी चल रही है मस्ती। और इसको रखने के बाद ना एक पैकेट और आया था आज होली के लिए हिसाब से। जैसे वाइट सूट चल रहा था ना कई जगह, तो मैंने एक वाइट सूट ऑर्डर करा था। ये ना मैंने अभी जो सूट का हॉल मैं अब करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। अंडर 500, अंडर 600 ऐसे रेंज करके मैंने मंगाए हैं। तो ये वाला अंडर मतलब 500 ही था शायद, 510 का था, या फिर मतलब अब सेल चलेगी ना तो ये सस्ता मिल जाएगा आपको। इनके हॉल वीडियोस डिटेल में देखने के लिए आपको जस्टिफाई और ब्लेसिंग्स विद सुनीता नाम से जो मेरा शॉपिंग और ब्यूटी चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी बहुत सारे सूट वगैरह ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ, आपने भी नोट करा होगा। लेकिन आ पूरे रहे हैं कपड़े, और कुछ डील्स तो बेहतरीन रहती हैं, वो मैं वहीं पर शेयर करती हूँ या फिर इंस्टाग्राम पर। ठीक है। तो ये वाला मैंने अभी देख के रख दिया। और अब मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो मैं खाना खा के, थोड़ा सा ही खाया गया मुझसे, और फिर मैं सीधे लेट गई थी क्योंकि मुझसे अब काम नहीं हो रहा था। उससे पहले मैंने थोड़ा सा लॉबी में संगवा दिया था, लेकिन बच्चे जो हैं वो अंदर बेडरूम वगैरह, मैं सो रही थी, इसने इन्होंने साफ़ करा तो अपनी समझ से इन्होंने ट्राइपॉड लगा के थोड़ी सी क्लिप्स भी शूट कर ली। तो जब मैं शाम को उठी हूँ दोबारा 1 डेढ़ घंटे बाद, तब इन्होंने बताया कि मम्मी हमने रूम क्लीन भी कर लिया और क्लिप्स भी बना दी, क्योंकि ये देख रहे थे कि मम्मी व्लॉग आज शूट कर रही हैं। तो इतना आइडिया इनको लग गया था कि करना था, लेकिन तबीयत ख़राब हो गई इसलिए वो लेट गई हैं। अब ये वाली चीज़ आपके साथ देखो मैं शेयर क्यों कर रही हूँ, इसका एक लॉजिक है। कई बार जब हम काम करते हैं ना, तो हमें लगता है कि सारी चीज़ें टाइम टू टाइम परफेक्ट करते रहें तो हो जाएगा, है ना? होता भी यही है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई इमरजेंसी पड़ गई, कहीं जाना पड़ गया, आज तबीयत ख़राब हो गई, कुछ और हो गया कि हम एक हमारे 2-3 घंटे जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए। होता है सबके साथ ये। अब जब 2-3 घंटे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो वाला काम सुबह का ख़राब हो गया, तो सुबह अगर गड़बड़ हो गई तो दोपहर रात सारी गड़बड़ होती चली जाती है। ये प्रॉब्लम मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के साथ आती ही आती है, या फिर वो मोटिवेशन उनका ख़त्म हो जाता है कि अब हम कैसे करेंगे, अब तो हमारा स्टार्टिंग गड़बड़ हो गई। ठीक है। दिन को बांटो स्लॉट्स में। अब मेरे वो 2 ढाई घंटे ख़राब हुए, जो मैं आके काम करती, डस्टिंग करती, लॉन्ड्री करती, वो सब मेरे ख़राब हो गए, या फिर मैं इंस्टाग्राम का रील वगैरह क्रिएट करती। वो अगर मेरे सिर में इतना तेज़ दर्द है तो मैं आराम करूँगी, तो मैं छोड़ दिया। ठीक है, उसको सो गई मैं छोड़ के। लेकिन अब मैं उठी हूँ, जो शाम के घंटे रहते हैं, मैंने वहाँ से काम पकड़ा। ठीक। अब जो वहाँ के काम है ना, फिर मैंने उनको प्रॉपर वे में करना शुरू कर दिया। जो छूट गया सो छूट गया। अब आरोही लगा रही है बालों में तेल, वही वाला जो मैंने आपके साथ शेयर करा था सीसा का। और कल संडे है तो इनका जो है वो सिर धुल जाएगा, इसका तेल लग जाएगा, आराध्या भी लगा लेगी। मेरे को कल शैम्पू नहीं करना है क्योंकि मैंने फ्राइडे में किया था, तो जब मैं शैम्पू करूँगी मैं तब लगाऊंगी। इधर क्योंकि मेरी डाउन था मामला तबीयत का, इसलिए मेरे हस्बैंड आए थे जब ऑफिस से, बच्चों को ट्यूशन से लेके आते हैं, तो 6:30-7 बजे तक आ गए थे। उन्होंने देखा कि ये बिज़ी रहेगी। इसके बाद बर्तन वगैरह, क्योंकि मेड छुट्टी पे गई हुई है, तो इन्होंने तहारी छोंक दी थी अपनी।
और उसके बाद धनिया वगैरह डाल के अभी 8:45 बज रहे हैं। देखो खाना मतलब इन्होंने रेडी कर दिया, क्योंकि मुझे धोने थे बर्तन, उसमें आधा घंटा करीब लग गया। ठीक है। और क्योंकि सिर दर्द तेज़ था ना, तो उस वजह से मैं इतनी स्पीड में भी काम नहीं कर पा रही थी जो मेरी नॉर्मल स्पीड है। वो हो गया। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद अभी मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक था, आराम लग रहा था। तो यहाँ से मैं शुरू हो गई, जहाँ से मैं नॉर्मल अपना काम करना शुरू कर सकती हूँ, वो तो करे आदमी, है ना? लॉन्ड्री नहीं हुई कोई बात नहीं, या डस्टिंग नहीं हुई घर की कोई बात नहीं, एक दिन छोड़ दी जा सकती है। लेकिन अब जो मेरे रात के काम होते हैं, किचन क्लीनिंग है या बाकी के जो मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी, अब मैं नॉर्मल फ़ील कर रही हूँ, तो उनको नॉर्मली कर लो। और जो काम छूटे हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा प्रायोरिटी वाला काम था जो नहीं छोड़ना है वरना कल दिक्कत हो जाएगी, सपोज़ करो लॉन्ड्री में बच्चों की यूनिफ़ॉर्म होती या कुछ और होता, तो फिर ये था कि वो काम अब आप बाद के घंटों में कर लो। तो पूरे दिन को आप बाँटो 3-3 घंटे के या 2-2 घंटे के अलग-अलग स्लॉट्स में। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो सुबह का होता है देखो, सवा 2 घंटे का फ़िक्स टाइम है, 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट का। उसमें झाड़ू, पोछा, पूजा, नाश्ता, लंच की तैयारी, अपना तैयार होना, नहाना सबका, है ना? ये सारे काम निपट जाते हैं। उसके बाद बच जाते हैं बर्तन, लॉन्ड्री। अगर आप लॉन्ड्री सुबह लगा देते हो तो वो भी काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा-सा अभी रूटीन जॉब वाले टाइम के साथ नहीं बन पा रहा है, वरना मैंने सुबह लॉन्ड्री का एक लोड लगाना शुरू कर दिया था। ठीक है? बच जाती है डस्टिंग वगैरह, या मक्खन निकालना है आपको, ये सारे काम हैं, या सब्ज़ी साफ़ करनी है। ये सब काम आते हैं जब हम शाम के और रात के टाइम में होते हैं, ठीक? अब इसमें अगर हमारा सुबह का कोई काम छूट गया है, अब हम उसको लेके दोपहर में करना शुरू कर दें, तो फिर वो गड़बड़ होती चली जाएगी। आप अगर अपने दिन को ब्लॉक्स में बाँट के चलेंगे, तो आपके काम सेटिंग से चलते रहेंगे। अगर आप कहीं बिज़ी हो गए या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या किसी भी कारण से आप एक टाइम का काम प्रॉपरली नहीं कर पाए जैसा कि आप करते हो, तो भी जो दूसरा स्लॉट है ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्टर्ब हो। तो जो नाइट की किचन क्लीनिंग वगैरह रहती है, अब आज क्योंकि मैंने डिनर नहीं बनाया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, अब मेरी एनर्जी बच रही है, तो जो रात की किचन क्लीनिंग होती है ना, अगर आप उसमें डेली 15 मिनट लगाते हो, मान लो बर्तन आपने धो लिए 10-1 मिनट में, है ना? और मतलब बर्तन का अगर आप टाइम निकाल दो, तो घड़ी से मिला के 10 मिनट मैं किचन काउंटर को और नीचे फ्लोर की क्लीनिंग को देती हूँ। अब इस बीच में आप कोई सा भी एक हिस्सा इसको जॉइन कर लो इसी के साथ, ताकि आपका किचन जो है वो डीप क्लीन भी होता रहे बीच-बीच में। तो यहाँ पर मैं तो ये क्लीनर यूज़ कर रही हूँ, लोकल से ही लिया था मैंने। लेकिन यहाँ पर आप अगर ये नहीं भी आपने कोई क्लीनर बना रखा विनेगर वाला भी या कुछ चीज़, आप सिंपल विम बार भी अगर जिससे बर्तन धोते हो उससे भी थोड़ा-सा लगा के हफ़्ते 10 दिन में 15 दिन में एक बार साबुन का हाथ लगा दें ना, तो ये हो जाता है। और अब जो किचन की चिक्कट वाली स्पेस रहती है ना, उसको क्लीन करने के लिए मैंने ये पेपर नैपकिन मँगाए हैं। इसे मुझे कल रिसीव हुआ था, मैंने देखा था, तो इसीलिए मैंने फिर आज इसको ऑप्ट करा कि ये वाला काम मैं आज करूँगी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर कहीं पर आपकी जमी हुई चिकनाई है, तो उसको अगर आप अपने कपड़े से साफ़ करते हो क्लीनिंग वाले से, तो फिर उसको धोने में एक्स्ट्रा एफ़र्ट डलते हैं ना, ये ऐसा है कि इसको यूज़ करके आप अपना इसको फेंक दो। अच्छा, फेंक आप कपड़े को भी सकते हो, लेकिन जो रब करने की एक क्वालिटी है और दूसरा स्क्रैच ना पड़े, वो ये दोनों कर रहा है, रब भी कर रहा है और क्लीन भी कर रहा है। लेकिन साथ में जब इससे आप वाइप कर रहे हो ना, तो एक जो शाइन आती है माइक्रोफाइबर के कपड़े से साफ़ करने से, सेम आ रही है। तो जो सबसे पहला वाला आपको दिख रहा है ना, जिस पे मैं रोटी सेकती हूँ, उस वाले बर्नर के पास थोड़ा-सा जला हुआ-सा मुझे मुझे दिखा है कि ये है। तो मैंने इसकी वजह से ये वाला क्लीनर निकाला, ये सब इसको काट देता है ना? और इसको मैंने फिर सारे ये साँचे से निकाल के जो ब्लैक वाले लगे हुए हैं, ये वाला क्लीनर लगा-लगा के इसको 1 डेढ़ मिनट के लिए छोड़ूँगी, जितने में स्लैब साफ़ करूँगी ना, ये हो जाएगा। तो जिस दिन भी आपको लगे कि कुकिंग में थोड़ा-सा आपका टाइम कम लगा है या नहीं लगा है और आप किचन क्लीन करने खड़े हो गए, तो उस दिन थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कर दो। क्योंकि भई आज मौका है, आज कर देते हैं, रोज़ नहीं मिलेगा, रोज़ नहीं होएगा। लेकिन जिस दिन मौका मिला, उस दिन भी अगर आपने कर दिया, तो आपकी किचन एकदम दिखती है कि हाँ भई क्लीन कर रखी है। ठीक है? अब अपनी किचन का सबको पता रहता है, कितने पोर्शन हैं, कौन-कौन से हिस्से हैं, कौन-सा हिस्सा ज़्यादा गंदा होता है और कौन-सा हिस्सा ऐसा है कि डेली ही हाथ लग जाता है, इसलिए साफ़ रहता है। ठीक है? अब ये रैक जो है, मैं डेली ही इनको हटा के देन मैं कपड़े से पोंछती हूँ। इनके ऊपर जो सामान रखा हुआ है, उस पे भी डेली ही हाथ लगता है। ठीक? लेकिन रैक पे से सामान नीचे उतार के फिर रैक की डंडियाँ जो हैं, वो भी डेली पोंछूँ, ऐसा कभी होता है, कभी नहीं होता। तो आज मैं ये कर दूँगी, थोड़ा-सा इन्हें हटा के। ठीक? तो ये मैंने सोचा, अब ऐसी रैक भी 2 हैं।
तो आप एकदम जोश में ना आओ कि भई रात के 10 बज रहे हैं और आज ही हम सब कुछ कर देंगे, वो ना करो। लेकिन डेली इतना जोश अपने अंदर रखो कि नॉर्मल क्लीनिंग कर ली, उसके बाद कोई एक हिस्सा हम ज़रूर पकड़ लें। इतना भी करते रहोगे ना तो देखना आपके एफर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएँगे, रिदम में रहेगी क्लीनिंग, आपको एक्स्ट्रा कुछ लगाना नहीं पड़ेगा दिमाग। जितने कम डिसीज़न आपको लेने होते हैं ना कि करूँ या नहीं करूँ, उतना आपका काम ज़्यादा होता है, ईज़ी होता है। हमेशा बस ये बात याद रखना, ठीक है? जब आप ये सोचोगे ना कि करूँ या नहीं करूँ, तो दिमाग दोनों दिशा में काम करता है कि करना है, नहीं करना है। लेकिन जब आप सीधे ये एक दिमाग में आइडिया रखते हो कि करना है, तो फिर दिमाग सिर्फ़ एक तरफ चलता है कि करना है, अब वो बताएगा आपको कि कैसे करना है। सही में आपका दिमाग आपके सर्वेंट की तरह काम कर सकता है, बशर्ते कि आप उसको सही निर्देश दे दो। लेकिन आप निर्देश ये दे रहे हो कि करूँ या नहीं करूँ? आज ये गैस बर्नर साफ़ करूँ या नहीं करूँ? चिमनी क्लीनिंग करूँ या नहीं करूँ? तो ऑब्वियसली उसको आराम पसंद है, वो बोलेगा नहीं, कर लेंगे किसी दिन, आज मैं थक रही हूँ। आज के नहीं करा तो क्या होगा, आज कोई स्पेशल दिन नहीं है। 100 रीज़न आपको मिल जाएँगे नहीं के, है ना? और ऑब्वियसली हाँ करने के रीज़न वो कम देगा और आप नहीं करोगे, रिज़ल्ट ये होगा। लेकिन अब आपके दिमाग में अगर सिर्फ़ ये चीज़ है कि मुझे ये गैस जो है यहाँ पे जली हुई सी दिख रही है, इसको क्लीन करना है। बस आपने इतना कह के छोड़ दिया अपने माइंड में। अब आपका माइंड ना खुद आपको बता देगा कि कौन-सा टाइम, कौन-सा मौका सही है जिस टाइम आप ये कर सकते हो। समझे? तो ये इस तरीके से चलता है दिमाग का काम। भैया इसे मैंने आओ बहन वाले वीडियो में भी यही बताया था कि दिमाग बिल्कुल एक आपके बच्चे की तरह होता है। वो हमेशा आपको उल्टी-सीधी हरकतें करता हुआ दिखेगा, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे, तो वो आपको कंट्रोल करता है। आराम पसंद होता है मनुष्य का दिमाग, लेकिन बॉडी नहीं होती। बॉडी को चाहिए कि जितना काम करोगे, जितना एक्टिव रहोगे, बॉडी उतनी फिट रहेगी, उतनी खुश रहोगे आप। लेकिन दिमाग हमेशा आराम की चीज़ें ढूँढता है और आजकल ऐसा टाइम है देखो फ़ोन या फिर हमारे आराम के साधन इतने बढ़ चुके हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन से बच के डिसिप्लिन को चूज़ करने में। लेकिन आपकी भलाई इसी में ही है कि आप हर बार डिसिप्लिन को ही चूज़ करें और करके देखना। स्टार्टिंग करते टाइम आपको शायद लगेगा कि मैं एक मुश्किल डिसीज़न ले रहा हूँ या मैं क्यों कर रहा हूँ, ना भी करूँ तो चल जाएगा। लेकिन जब आप कंप्लीट करोगे ना, हमेशा देखना जिन दिनों में आपने डिसिप्लिन का पालन करा, वो दिन सच में बहुत ही खुशी देने वाले होते हैं। आप कंप्लीट फ़ील करते हो और जिस दिन आप अपना डिसिप्लिन छोड़ के सिर्फ़ आलस में रहते हो या जो मन करा वो कर लिया, जो नहीं करा वो नहीं करा ना, उस दिन शाम को एक सैटिस्फैक्शन वाली ना तो फीलिंग आती है और सबसे बड़ा नुकसान काम ढेर लगते चले जाते हैं। तो जब छुट्टी पे होती हूँ या कुछ होता है ये चीज़ मेरे लिए बढ़ जाती है, इसीलिए जितनी छुट्टी मुझे ईज़िली मिल सकती है ना, मैं वो भी लेना अवॉइड ही कर देती हूँ। इतने साल हो गए नौकरी को, मैंने सीसीएल लेनी अब शुरू करी हैं, क्योंकि अब टाइम ही बहुत कम बचा है, तो सारी खराब हो जाएँगी, तो सोचा कि चलो थोड़ी बहुत ले लेते हैं। केवल और केवल यही रीज़न है कि इतनी-इतनी परेशानी या इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी मैं छुट्टियाँ नहीं लेती, क्योंकि जब आप छुट्टी लेते हो ना, तो आपका दिमाग ऑटोमैटिकली आराम वाले मोड में जाने लगता है कि हो तो जाएगा ही, टाइम तो है ही। समझ रहे हो? तो भैया अपने शरीर के प्रति ना थोड़े से कहना चाहिए निष्ठुर रहो, थोड़े से सख्त रहो। किसी को नहीं पड़ी है, आपके ड्रीम्स पूरे होएँ, ना होएँ, है ना? आप कुछ अच्छा अचीव करके जीवन में तब जाओ या फिर जैसे आए थे वैसे ही बस जियो, सर्वाइव करो और चले जाओ। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है आपको कि नहीं आप इस लायक हो और आपको ये करना पड़ेगा या आपको ये करना चाहिए। एक ऐज तक माँ-बाप कहते हैं, एक ऐज के बाद वो भी छोड़ देते हैं अगर बच्चे नहीं सँभलते, ठीक है? तो भैया इन चीज़ों को छोड़ दो कि कितना आराम हमें चाहिए, आराम जितना बॉडी को चाहिए वो अपने आप कर लेगी। जैसे मुझे आज फ़ील हुआ जब मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, मुझे लगा कि मेरी आँखें मिच रही हैं, मुझे सोना ही पड़ेगा, मुझे नींद कम मिली है या जो कुछ भी था, तो मुझे लगा कि इस टाइम मुझे नींद चाहिए, तो मैंने नींद ले ली और अब उसके बाद जो डबल एनर्जी आई है तो वो शरीर अपने आप ले लेता है। देखो जितनी उसको सच में ज़रूरत है आराम की, है ना? मैं ये नहीं कह रही कि 2 घंटे सो के आप दिन के 22 घंटे काम करो। लेकिन पर्पज़ली कि मुझे आराम करना है इसलिए करने जा रही हूँ, वो मत करो। जब बॉडी अपने आप माँगे तब आराम कर लो। लेकिन उसके बीच के घंटों में जम के काम करो ताकि अपनी लाइफ़ में बढ़िया काम करके जब एंड आए ना या एक 10 साल के टाइम बाद जब आप पलट के देखो, तो ऐसा लगे कि वॉव! कितना कुछ मैंने कर लिया। अब ये वाली एक रैक मैंने ये साफ़ कर ली, तो डेली की जो किचन क्लीनिंग है उसमें कोई 1 या 2 चीज़ यूजुअली मैं 1 लेती हूँ,
लेकिन आज मैंने ये नई चौकी बिलना सेट करना था तो मैंने ये वाली रैक भी क्लीन कर दी। और इसीलिए मैंने इसके ऊपर ना लाइनिंग वगैरह नहीं बिछाई हुई है। अभी अगर इस पे लाइनिंग होती तो अब मुझे पहले लाइनिंग धोनी पड़ती, उससे आसान मुझे ये लगता है कि मैं सीधे रैक्स को पोंछ देती हूँ। जो भी उसका गिरने वाला कुछ स्पिल हो भी जाता है ना, अगर कभी हुआ, तो पूरी रैक ही निकाल के हम फर्श साफ़ कर देते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए ना मैंने फ्रिज में लगाया है लाइनिंग, ना इसमें। अब ऊपर का सारा हो गया क्लीन। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैं अभी पर्पल वाला कपड़ा धो रही थी, जिस कपड़े से आप स्लैब क्लीन करते हो उसको डेली साबुन से धोना है। क्योंकि ये अगेन मैं इसकी तुलना हमेशा गृहिणी से करती हूँ कि हम औरतें या हम आदमी भी हैं, मान लो घर के हेड ऑफ़ द फैमिली, हम सबका कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन अपना ही नहीं करेंगे तो जब हम ही इस लायक नहीं है कि सही से रह रहे हैं या ठीक हैं हम, तो हम दूसरे को क्या ठीक रखेंगे? वो वाली चीज़ है। तो ये कपड़ा सबको साफ़ कर दिया इसने, सारी स्लैब पोंछ दी, आपका गैस स्टव कर दिया, डब्बे साफ़ कर दिए। अब आपने इसको पानी से निचोड़ के डाल दिया, तो जब इसमें खुद ही इतने जर्म्स और गंदगी रहेंगे, ये दूसरी किसी चीज़ को क्या साफ़ करेगा, है ना? तो इसके लिए साबुन का एक जो है वो बार वहीं पर रखो, और वो डेली ही करना है, चाहे रात को 1 बज जाए। अगर आप किचन क्लीन कर रहे हो तो उस कपड़े को धो के डालो। अब मैंने नीचे जो है पानी डाल के सीधे धो दिया। ये मैंने दरवाज़ा खोल के सिंक के नीचे का इसीलिए दिखाया, जो सिंक का पाइप जाता है, उसका ड्रेनेज सिस्टम रहता है ना, तो वहीं पर ये सारा पानी चला जाता है, और जो कूड़ा होता है उसको मैं उठा के डस्टबिन से कूड़ेदान में डाल देती हूँ। ये हो गई हमारी नाइट की किचन क्लीनिंग। अगर आप घड़ी पे ध्यान दे रहे हो तो 10:05 हुए हैं। डीप क्लीनिंग जो भी मुझे करनी थी 1-2 इंक्लूड उसके साथ, ठीक है? 15 से 20 मिनट लगे हैं, और जब मैं शूट कर रही हूँ, अगर शूट ना हो तो फिर बिल्कुल ही आराम से काम चलता रहता है। ये आया है पैक ऑफ 2, ये 90 या 95 रुपए के 2 आए थे, वर्थ हैं, है ना? बढ़िया हैं किचन क्लीनिंग के लिए, तो चिमनी वगैरह क्लीन करनी हो तो ये मँगवा लेना, बढ़िया चीज़ है। अब मैं आ गई थी, आज का काम सिमटने के बाद अगला काम होता है कि नेक्स्ट डे की क्या तैयारी है, क्या हमें काम करने हैं, क्या स्पेशल दिन है, क्या कपड़े पहनने हैं, या फिर क्या खाना बनाना है। तो नाश्ते का तो अगर कुछ भिगोना होता तो मैं वहाँ भिगोए आती, बाकी सोच के रख लिया है कि सुबह क्या करना है, तो वहाँ मुझे कुछ निकाल के नहीं रखना था। सुबह की वो तैयारी हो गई। अब मैं यहाँ पर आ गई थी, तो जो हॉल वीडियो के लिए सूट आए हैं, उनको मैं कोशिश करती हूँ कि अगर टाइम निकाल के मैं 1 दिन पहले देख लूँ एटलीस्ट कि क्या-क्या है, कैसा है। और जो बहुत अच्छा आता है वो मैं उसमें दिखाती हूँ। एवरेज भी दिखा देती हूँ, लेकिन अगर कोई बिल्कुल रद्दी आता है ना, तो यकीन मानिए मैं उसका पैकेट खोल के वापस बंद कर देती हूँ। मैं उसको दिखाती भी नहीं आपको। तो आपके साथ मैं केवल और केवल वही शेयर करती हूँ जो ठीक-ठाक आए हैं या फिर बहुत अच्छे आए हैं। और जो बहुत अच्छे आते हैं वो मैं लिव लाइफ ईज़ी वाले व्लॉग में भी दिखा देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर ये पैकेट खोल के रख रही थी, क्योंकि मुझे एक कल का आइडिया रहेगा कि कल मुझे कितना काम करना है। एक जगह कल फंक्शन में भी जाना है, और वो भी दिन का ही फंक्शन है, तो उस हिसाब से मुझे कल का दिन प्लान करना है। ये सारे अंडर 600 वाले सूट आए हैं। अब जो ये मैं खोल रही थी ना, बहुत ही बढ़िया आया ये। ये यही कलर आ रहा है, मतलब ये जॉर्जेट में सूट आया है पूरा, और लाइनिंग लगी हुई है। वाइट कलर के धागे की एम्ब्रॉयडरी आई हुई है। मतलब आप मेरा चेहरा देख रहे होंगे, इसको खोलते-खोलते मेरे भाव से बदलने लगे थे। ये बढ़िया आया, बहुत सुंदर सी जॉर्जेट, मतलब अच्छी वाली है, वैसी नहीं है चीप वाली। और इसके जो बॉटम है उसमें भी है कढ़ाई का अच्छा सा काम, और दुपट्टा इतना प्यारा आया है ना ये, बढ़िया। तो अब जो लिव लाइफ ईज़ी वाले व्लॉगिंग चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, वो मेरे रोज़ के मतलब काम हैं, जो मेरे रूटीन के काम हैं। जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी तब भी कर रही थी, और अब यूट्यूब पे हूँ तब भी कर रही हूँ। लेकिन ये वाला जो है जस्टिफाई और ब्लेसिंग्स वाला जो चैनल है, ये मैंने एज़ अ पैशन शुरू किया था कि हाँ, मुझे कुछ अलग करना है ना? अपने टीचिंग और घर सँभालने से अलग। तो ये मेरा पहला है, इसलिए इसके लिए टाइम भले मिले ना मिले, लेकिन मैं इसमें अपना ध्यान लगाने से कभी भी हटती नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ना, आपकी लाइफ़ चाहे कितनी भी बिज़ी चल रही हो, लेकिन जो आपको सच में खुशी देता है ना, उस काम को करने के लिए थोड़ा-सा टाइम ज़रूर निकालो। देखो, सबके लिए हम सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अपने लिए जब करने की बात आती है तो हमारे पास टाइम नहीं होता। भले वो एक्सरसाइज़ हो या कुछ भी हो। अब मुझे थोड़ा-सा अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये काम अगर मुझे लगता है कि हाँ, मुझे खुशी दे रहा है, तो मैं करूँगी। और यही चीज़ शायद मुझे ड्राइव करती रहती है आगे और काम करने के लिए। तो ये बच्चों के टॉप मैंने उनको बोला था कि जो कल पहनने हैं वो टॉप निकाल लेना, मैं आयरन वगैरह सुबह कर दूँगी। ये हो गई कल की तैयारी। मेरी साड़ी मैं बाद में देखूँगी, क्योंकि दिमाग में है 2 और 3 ऑप्शन, उनमें से मैं क्या पहनूँगी मैं कल दिन में देखूँगी। अब आते हैं लास्ट काम पर। देखो, जब आपका सारा काम निपट जाता है, अब आपका क्या एक्सक्यूज़ है कि अब हम थक गए,
है ना? 1 दिन 2 दिन सब कहते हो ना कमेंट करके कि आपकी वीडियो देख के 2 दिन तो मुँह धो लेते हैं, तीसरे दिन फिर भूल जाते हैं। भैया सुबह यही मुँह लेके आपको जाना है, ठीक है? तो जब आप सुबह की तैयारी करते हो, बस एक नियम बना लो कि हमें ना कल सुबह की तैयारी करनी है। तो जब आप सुबह की तैयारी करते हो, सुबह क्या-क्या चाहिए? आपको खाना चाहिए, आपने खाने की प्रिपरेशन कर ली, दिमाग में सोच लिया या भिगो के रख दिया कुछ। आपने कपड़े तय कर लिए कि भैया मेरे को ये कपड़े पहनने हैं, ठीक है? कोई पेपर कल ज़रूरी ले जाना है या कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, आप वो निकाल के रख दोगे। जैसे मैंने वो सूट के पैकेट निकाल दिए कि कल मुझे इनका शूट करना है। अब ये सब करेगा कौन? आप। तो आप अपने मुँह के बिना चले जाओगे क्या? आपको अपना मुँह भी तो देखना पड़ेगा कि भई कल मुझे इसी मुँह के साथ जाना है। अगर आप रात को 5 से 10 मिनट भी नहीं निकाल पाओगे इसके लिए, लेकिन ये 5 से 10 मिनट अगर निकाल लिए तो आपका पूरा दिन जो सेट रहता है, स्किन ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है, यकीन मानो। जब मैं पीछे परेशान थी अभी 10-15 दिन, मैं सर्दियों की बात कर रही हूँ, जब सीटेट का टाइम चल रहा था, है ना? तो उससे पहले जब घर में मैं बता रही थी ना एक डेथ हुई थी, उस टाइम की बात बता रही हूँ। तो ठंड भी खूब थी, सब कुछ था। मैंने ना कई बार हुआ कि मैं रात को ये फेस धोना मैंने स्किप कर दिया। अब स्किन इतनी तेज़ी से बदलती है, अगर आप धोते हो तब पॉज़िटिव वे में और अगर आप मुँह धोना रात को बंद कर देते हो तब भी नेगेटिव वे में। तो मुझे सडनली ऐसा लगने लगा था कि मैंने कहा यार मतलब ऐज का इफ़ेक्ट दिखने लगा है, ये क्या हुआ है? मतलब स्किन बदलती जा रही है और ये ध्यान नहीं जा रहा कि मैंने अपना बिल्कुल इतना पुराना रिचुअल अब मैं बीच-बीच में छोड़ रही हूँ, इस वजह से गड़बड़ हो रही है। और जैसे ही मैंने नियम से दोबारा वही शुरू किया कि एक भी दिन स्किप नहीं करना, बीच में 1-2 दिन ही स्किप कर रही थी तभी बता रही हूँ ये कंडीशन। वापस स्किन सही हो गई बिना किसी फेशियल, बिना कुछ उसके, शादी में देखो कितनी बढ़िया लग रही थी। तो जैसे और काम ज़रूरी हैं, ये 5-7 मिनट भी ज़रूरी हैं, निकाल लिया करो। अब ढेर सारी सीख के साथ ये वाला वीडियो होता है ख़त्म। अच्छी लगी हो तो अप्लाई ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं जा रही हूँ सोने, थोड़ी-सी एडिटिंग करके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।